वफाक पर बार बार चढ़ाई, क्या मुक्तदरा के सब्र का पैमाना लबरेज? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा तो क्या संगीन नताइज निकलेंगे? पीटीआई से इख्तिदार छीन कर किसे जाएगा? सुहेल वड़ाइच का जबरदस्त कॉलम। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने अपने ताज़ा कॉलम में खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिना गवर्नर राज की शदीद मुखालफत की है। उनका मानना है कि 26 नवंबर गुजर चुका, अब जो बचा है उसको बचाना और जो ज़ाया हो गया है उसे मुरम्मत और इस्लाह से बहाल करना चाहिए। मजीद टूट फूट, मजीद इंतशार, मजीद लड़ाई, मजीद जलसे जुलूस और धरने अब बंद होने चाहिए। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने के बारे में मनसूबे खत्म कर देने चाहिए। तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को भी सूबे की हुकूमती मशीनरी के हमरा आए रोज वफाक पर चढ़ाई का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। वफाक और मुक्तदरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इरादा किया गया और फिर जत्थे लाकर दारुल हुकूमत को ताराज करने के बारे में सोचा भी गया तो ये तय कर लिया गया है कि पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो इसके संगीन नताइज सामने आएंगे। उन्होंने खबरदार करते हुए लिखा कि पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में सूबे की सबसे मकबूल जमात से इक़्तिदार छीनने से हालात मजीद अबतर हो जाएंगे। चुनांचे अली अमीन गंडापुर और वफाक में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। सुहेल वड़ाइच ने हुकूमत के साथ साथ पीटीआई बिलखुसूस इमरान खान को भी होश के नाखून लेने का मशवरा दिया। वो लिखते हैं कि गंडापुर खुलेआम और निजी महफिलों में भी ये कहते हैं कि उन्हें जो खान ने कहा है वो उन्होंने करके ही रहना है। किसी को जाकर खान को भी समझाना चाहिए कि पंजाब में भी तो आपका बहुत वोट बैंक है। वहाँ मरकजी पंजाब में तो एक बंदा भी बाहर नहीं निकला, एक जुलूस भी नजर नहीं आया। कराची में भी आपका अच्छा खासा वोट बैंक होता था, वहाँ से भी एक काफिला तक नहीं आया। सबके सब यानी 35,000 की भारी अक्सरियत पख्तूनख्वा से आई और इसकी वाहिद वजह वहाँ आपकी सूबाई हुकूमत का होना ही तो था। अगर सूबाई हुकूमत जाती रही तो पीटीआई का पख्तूनख्वा में वही हाल होगा जो पंजाब और कराची में हुआ है। सूबाई हुकूमत सियासी जमात के लिए एक मजबूत किले की मानंद होती है। तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत अपनी ही सूबाई हुकूमत को तोड़वाने के हालात और असबाब पैदा नहीं करने चाहिए। सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम के जरिए पीटीआई को समझाने की कोशिश करते हुए लिखा कि किसी भी एहतजाज, धरने या जुलूस के लिए 3 अहम तरीन अनासर तंजीम, वसाइल और क़यादत होते हैं। पंजाब और कराची में तहरीक इंसाफ के हामी तो बहुत है, लेकिन वहाँ न उनकी तंजीम है, न वसाइल और न ही क़यादत। पख्तूनख्वा में पार्टी की हुकूमत होने की वजह से तंजीम और डिसिप्लिन कायम है। 35,000 अफराद इकट्ठे करना आसान नहीं होता। डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अफसर और बिलखुसूस MNA, MPA सारे इकट्ठे होकर काम न करें तो इतना इज्तिमा इकट्ठा नहीं हो सकता। फिर सबसे बड़ा मसला वसाइल का होता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ से आए, किराया कौन दे, इन सब लोगों के खाने का इंतजाम कौन करे? ये सब सूबाई हुकूमत ही कर रही है, इसलिए ये जुलूस कामयाब हो जाते हैं। सूबाई हुकूमत के पैसे इस्तेमाल ना हो, हुकूमती वसाइल काम ना आए तो ये मजमा कभी इकट्ठा नहीं हो सकता, ना आगे बढ़ सकता है। और फिर सबसे आखिरी चीज क़यादत होती है। पंजाब की क़यादत या तो छुपी हुई है या फिर खौफजदा है। कराची का भी बुरा हाल है। कॉलम निगार के मुताबिक अली अमीन गंडापुर कभी ताकत के ऐवानों में सफाइयां पेश करता है और कभी अडियाला जेल जाकर अपनी वफादारियों का यकीन दिलाता है। इस डबल गेम की वजह से वो अभी तक अपना इख्तिदार बचाए हुए है और इसकी इसी अय्यारी की वजह से पीटीआई का भरम और सूबाई हुकूमत कायम है। वगरना ऊपर नीचे के फैसले ऐसे आ रहे हैं कि मुख्तदिरा और हुकूमत पख्तूनख्वा में इंतहाई इक़दाम कर ही डाले। सुहेल वड़ाइच ने इस पर अपना माहिराना तजिया पेश करते हुए लिखा कि गवर्नर राज के निफाज का फैसला हुकूमत, मुख्तदिरा और तहरीक इंसाफ में से किसी एक के लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। गंडापुर वफादार है या गद्दार, मशकूक है या शुकूक से बालातर, बेदाग है या दागदार? तल्ख हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ में वो वाहिद बंदा है जिसका मुख्तदिरा और हुकूमत से मुसलसल राब्ता है। और अगर इमरान खान ने कोई डील करनी है, कोई रास्ता निकालना है या कोई रिलीफ लेना है तो वो गंडापुर के जरिए ही मुमकिन है। बुशरा बीबी की रिहाई भी सिर्फ और सिर्फ गंडापुर की जमानत से ही मुमकिन हुई थी। मुख्तदिरा और हुकूमत को उनके फैसलों से कोई रोक तो नहीं सकता। हो सकता है कि वो तंग आमद बजंग आमद के मुसादिक गवर्नर राज लगा दें ताकि इस्लामाबाद पर चढ़ाइयां तो बंद हो, मगर ज्यादा बेहतर यही होगा कि पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए। सुहेल वड़ाइच ने हुकूमत को भी दलाल से भी समझाने की कोशिश की। वो लिखते हैं कि गवर्नर राज न लगाने के खिलाफ पहली दलील ये है कि बावजूद कशीदगी और लड़ाई के तहरीक इंसाफ की मौजूदा सेटअप में सूबाई हुकूमत की एक स्टेक होल्डर है। इस वजह से वो निजाम का भी हिस्सा है और इसे निजाम का हिस्सा रखना जरूरी है क्योंकि वो आवाम में बहुत मकबूल है। तहरीक इंसाफ को लाताल्लुक करना किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं। दूसरी दलील यह है कि तहरीक इंसाफ से इख्तिदार लेकर दिया किससे जाए। गवर्नर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। वो दबंग और पढ़े लिखे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी सूबा भर में बहुत ही कमजोर है। इसे पीटीआई और तालिबान मिलकर निशाना बनाएंगे और यूं इसका बचाव ही नामुमकिन हो जाएगा। ANP कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी, अब भी हर जगह इसके हामी तो मौजूद है, लेकिन इसे इख्तिदार में शामिल भी कर लिया जाए तो इससे मुख्तदिरा को कोई फायदा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी पख्तूनख्वा में बुरी तरह शिकस्त खा गई थी। दूसरा इनका मसला तालिबान है। वो फिक्री और मसलकी तौर पर तालिबान
طالبان سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان مقتدرہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو طالبان ان کو ٹارگٹ بنا لیں گے اور بار بار ان پر حملے کریں گے، اس لیے وہ خود بھی اقتدار لینے سے ہچکچائیں گے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ گورنر راج کی صورت میں کوئی بڑی سویلین قیادت یا جماعت متبادل نہیں بن سکے گی، یوں مقتدرہ کو براہ راست صوبہ سنبھالنا پڑے گا۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ تحریک انصاف اور مقتدرہ کے لاکھ اختلافات ہوں، دہشت گردی اور پختون قوم پرستوں کے خلاف دونوں اکٹھے ہیں اور کوئی طاقت ان کا متبادل نہیں بن سکتی۔ کالم نگار کے بقول یہ وہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ گورنر راج کے مخالف ہیں۔ گو گورنر راج آئینی اقدام ہے مگر یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ سہیل وڑائچ نے کالم کے اختتام میں لکھا کہ آخر میں عرض ہے کہ اب فیصلہ کن مفاہمت، اتفاق رائے اور مصالحت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان بزور عوامی طاقت انقلاب نہیں لا سکے، مقتدرہ طاقت کے زور پر دائمی امن قائم نہیں کر سکتی، دونوں اپنے مقاصد میں ناکام رہے ہیں۔ دائمی امن و استحکام کا راستہ لڑائی نہیں، مصالحت و مفاہمت میں ہی ہے۔